दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकसभा चुनाव 2019 में। और बात करूंगी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा लगातार सियासत में खुद को आजमाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। हालांकि उन्हें 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में शिवपाल सिंह यादव की मेहरबानी टिकट मिला था लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से। हालांकि वो रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ हार गई थी, जो कि बीजेपी की विधायक है रीता बहुगुणा जोशी। अब ऐसे में अपर्णा यादव की नज़र अब लोकसभा चुनाव पर है। वो सोच रही हैं कि उन्हें कैसे भी करके टिकट मिल जाए समाजवादी पार्टी से। यहाँ पर हैरानी हो रही होगी क्योंकि अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रही हैं अपर्णा यादव। बीते साल वो शिवपाल सिंह यादव के साथ लखनऊ में एक आयोजन में शामिल हुई थी। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या आप शिवपाल की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल जहां से टिकट देंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगी और उनको जो जिम्मेदारी मुझे देनी है वो जिम्मेदारी वो दे, मैं उससे खरा उतर कर भी दिखा सकती हूँ। लेकिन अभी वही अपर्णा, उनका बयान आया उसके 2 महीने बाद, यानी बीते साल की बात करी, उनका यू टर्न भी नजर आया। उन्होंने कुछ मामलों पे ऐसे बयान दिए जो साफ साफ सपा का प्रेम दर्शा रहा था, साथ ही साथ शिवपाल से दूरियां भी दर्शा रही थी। क्योंकि उन्होंने सपा बसपा के गठबंधन पे बोला था कि अखिलेश भैया ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, उनको ये फैसला लेना चाहिए था। इसके अलावा अपर्णा यादव लगातार कई मसलों पर अपना बयान देती रहती हैं। राम मंदिर का मामला हो या एनआरसी का मामला हो, इस पर उन्होंने बीजेपी का समर्थन करते हुए कहा था कि बीजेपी बिल्कुल सही कह रही है कि एनआरसी बिल्कुल सही फैसला है और साथ ही साथ राम मंदिर जहां पे था वहीं पे राम मंदिर बनना चाहिए। यानी कि चाहे गंभीर मुद्दे हों चाहे सॉफ्ट मुद्दे हों, अपर्णा हर बार हर बयान पर अपना बयान अपना पक्ष जरूर रखती हैं। अभी हाल ही में लोकसभा में मुलायम सिंह ने पीएम मोदी के लिए कहा था कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने, मेरी ऐसी मनोकामना है। उसके बाद बहुत से नेताओं ने इसके सियासी मायने निकाले, लेकिन अपर्णा यादव ने बिल्कुल सटीक कहा था कि आखिरी दिन था वो 16वीं लोकसभा सत्र का, तो ऐसे में कोई भी इंसान नकारात्मक बातें नहीं करना चाहता है। इसीलिए हर शख्स हर नेता जो है अपने विरोधियों को शुभकामनाएं देता है। अगर मुलायम सिंह ने ऐसा किया तो उसके राजनीतिक मायने क्यों निकाले जा रहे हैं। वो बुजुर्ग है और आशीर्वाद देना बनता है, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन चुनाव जीतने के लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी है। अब अपर्णा यादव जिस तरह से हर बयान पर हर बात पर बेबाकी से जवाब देती हैं, अब उनकी बेबाकी का ये सिला है कि शायद उन्हें समाजवादी पार्टी उन पर मेहरबान हो सकती है। अखिलेश यादव से उनकी कुछ एक तलखियाँ कहें या उनकी जो बयान बीते दिनों नजर आए हैं, खुलकर सामने आई हैं, वो तो उससे कहीं ना कहीं लगा था कि वो समाजवादी पार्टी की कार्यशैली को लेकर पसंद नहीं कर रही है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि अखिलेश भैया को पिता मुलायम सिंह का पद लौटा देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्हें दे देना चाहिए। इसके अलावा उनके कई ऐसे बयान थे जिस पर हमेशा ये चर्चाएं रही कि अपर्णा यादव अखिलेश यादव को पसंद नहीं करती हैं। क्या अपर्णा यादव और अखिलेश यादव के बीच सियासी मनमुटाव है? व्यक्तिगत मनमुटाव एक तरफ है, वो उनका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन सियासी मनमुटाव भी कई बार देखने को मिले हैं, लेकिन कभी भी अखिलेश यादव ने कुछ खुलकर नहीं बोला। तो वहीं हमेशा ही डिम्पल यादव और अपर्णा यादव की तुलना भी की जाती रही है, क्योंकि वो मुलायम सिंह की दोनों बहुएं हैं। अब ऐसे में जिस तरह से अपर्णा यादव अब बदली नजर आ रही हैं, उनके यू टर्न नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो सियासी दांवपेच खेल रही हैं, भले ही वो उतनी बड़ी परिपक्व खिलाड़ी नहीं है राजनीति की, लेकिन निस्संदेह वो आने वाले समय में बहुत बड़ा मोहरा बन सकती हैं। और समाजवादी पार्टी के बारे में मैंने हमेशा से कहा है कि अगर वो अपर्णा यादव को बहुत आगे लेकर जाते हैं तो निस्संदेह समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव एक बहुत परिपक्व महिला के तौर पर आने वाले समय में एक राजनेता बन सकती हैं। अब ऐसे में अपर्णा यादव की नज़र, जो अपर्णा यादव को मैं लेकर कह रही हूँ, अपर्णा यादव की नज़र अब संभल लोकसभा सीट पर है और इसीलिए वो आजकल कुछ ज़्यादा ही सपा पर मेहरबान होती भी नजर आ रही हैं। सपा प्रेम उनका कुछ ज़्यादा ही जाग रहा है। उनके समर्थक लगातार अखिलेश यादव के स्वागत में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिससे साफ बयां हो रहा है कि अपर्णा यादव अब चाहती हैं कि संभल लोकसभा सीट से उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि यहाँ से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पार्टी के दूसरे नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी सांसद रह चुके हैं। यानी कि सपा का गढ़ है संभल लोकसभा सीट। और इसमें जो 4 से 5 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें कम से कम 3 विधानसभा सीटों पर सपा का वर्चस्व देखा जाता है। तो ऐसे में अपर्णा इस सीट को सुरक्षित मानती हैं और वो इसी सीट पर दावेदारी ठोकना चाहती हैं। ये अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ये सिर्फ अंदर खेमे से जानकारी सामने आई है। अब अपर्णा यादव अगर अपने इस मिशन में कामयाब हो जाती हैं, जो सपा का प्रेम नजर आ रहा है उनका, इससे शिवपाल सिंह यादव को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि अपर्णा यादव को भी जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन अब देखिए अपर्णा को कहीं ना कहीं रास आ रहा है अखिलेश यादव का साथ, क्योंकि उन्हें पता है
है कि बसपा के साथ सपा का गठबंधन होने के बाद समाजवादी पार्टी और ज्यादा मजबूत हो गई है। हालांकि इसका रिस्पांस कितना मिलता है लोकसभा चुनाव में वो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपर्णा को ये पता है कि डूबती नाव पर सवार होने से बेहतर है जो नाव आसानी से पार हो रही है, नदी पार कर रही है, मैं उस पर बैठ जाऊं। यानी कि समाजवादी पार्टी पर उसके मुखिया ही तरीके से मुलायम सिंह ही कहे जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जाएंगे वहां पर मैं उनके साथ हूं। नेताजी मुलायम सिंह यादव का जो पक्ष होगा वो मेरा पक्ष है, नेताजी जो चाहेंगे वो मैं करूंगी। तो यानी कि अब उनका भी स्टैंड अप क्लियर नहीं है। पहले वो कह रहे थे कि नहीं, शिवपाल सिंह के साथ गलत हुआ, उन्होंने पार्टी बनाई है, मजबूरन पार्टी बनाई है, कौन आखिर परिवार से अलग होकर पार्टी बनाना चाहता है। लेकिन अब अपर्णा यादव कहती है कि मैं नेताजी मुलायम सिंह के साथ हूँ, यानी मुलायम सिंह का तो स्टैंड क्लियर नहीं है। अब वही डिप्लोमेसी अपर्णा यादव खेल रही है कि मेरा भी स्टैंड क्लियर नहीं है। अब नेताजी मुलायम सिंह यादव जिसके साथ जाएंगे अपर्णा यादव उसी के साथ जाएंगी, यानी कि और मुलायम सिंह किसी भी कीमत पर शिवपाल का साथ नहीं देंगे, वो जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी को बहुत मेहनत से सींचा है। और कोई भी शख्स किसी भी पेड़ को अगर लगाता है तो उस पेड़ को कभी काटने की कोशिश नहीं करता है। तो ऐसे में भले ही 2017 में उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार नहीं किया पार्टी के लिए, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जमीनी स्तर पर हमें नजर आया कि मात्र 54 सीटों पर सिमटी सपा, जिसमें 7 सीटें कांग्रेस की भी थी, यानी कि आप 7 सीटें निकाल दीजिए तो उसमें से जो आंकड़ा बचा वो सपा का बचा। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से एक सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश में बन रहा है, एक तरफ प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग हुई है, बीजेपी अभी खामोश है, क्या सोच रही है, किस रणनीति के तहत आएगी अभी इसका पता नहीं। लेकिन हाँ, पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों का आगाज कर चुके हैं। झांसी पहुंचे थे, फिर बिहार पहुंचे थे। अभी कुछ ही दिनों में वो 21 से 27 फरवरी के बीच में ऐसी खबरें सामने आ रही कि वो गोरखपुर जाएंगे, काशी का भी दौरा करेंगे। प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो संगम नगरी प्रयागराज भी पहुंच सकती हैं, वहां पर उसके बाद वो सीधे काशी का रुख कर सकती हैं। पूर्वांचल का दौरा करेंगी, 6 से 7 दिन वो पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगी। फिर उसके बाद सीधे वो गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की मीटिंग होनी है। तो ऐसे सब नेता अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। अब ऐसे में अपर्णा यादव ये सोच रही है कि मैं कैसे भी करके इस बार इस बहती गंगा में हाथ धो लूं, और उनको सुरक्षित लोकसभा सीट ही चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी परिपक्व खिलाड़ी नहीं है। जब मजंदर नेता अपनी सीट नहीं बजा पाते तो अपर्णा यादव फिर उसके अभी तो कमतर ही नापी जाएंगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट बचाते रह गए थे, क्योंकि वहां पर मोदी लहर में उनका जीतना बहुत मुश्किल था आजमगढ़ में, लेकिन फिर भी वो जीत गए। और जिस तरह से उनको बीजेपी के प्रत्याशी से करारी टक्कर मिली थी, वो साफ बया कर रहा था कि मुलायम सिंह यादव अगर हार गए तो सपा की नाक कट जाएगी। और वही डर है कि डिम्पल यादव आजमगढ़ से लगे क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं, वहां नेताओं को मना रही हैं। महिला नेताओं को लेकर उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो महिला नेता नाराज हैं सपा से, उनको मनाकर पार्टी में वापस लेकर आए। सोचिए, आजमगढ़ में इतना बड़ा खौफ है बीजेपी का। अभी बीजेपी की तो रणनीति खुलकर ही सामने नहीं आई है। अब बीजेपी जब रणनीति खुलकर सामने आएगी तब और ज़्यादा हड़कंप मच सकता है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में। फिलहाल अपर्णा यादव लोकसभा सीट को लेकर उनका जहन काम कर रहा है कि उनको संभल लोकसभा सीट पर दावेदारी मिले, उनको टिकट मिले। इसके लिए जो बातें हुई हैं, उन्होंने अपर्णा यादव ने इसका इशारा भी दिया है। अपर्णा यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव मायावती की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रदेश में अच्छा संदेश गया है। सपा बसपा गठबंधन से दोनों जमीन पर काफी मजबूत स्थिति में है। हालांकि अपर्णा यादव आखिरी बार शिवपाल सिंह यादव की जनाक्रोश रैली में नजर आई थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। उसके बाद से अपर्णा ने लगभग शिवपाल सिंह यादव की पार्टी से किनारा कर रखा है, वो किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई है। और ऐसे में शिवपाल सिंह यादव की तरफ से अपर्णा यादव को सूबे में कोई भी संसदीय सीट चुनने का ऑफर मिला है, लेकिन अपर्णा अपना सियासी कदम फूक कर रखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि वो शिवपाल की पार्टी से आगाज़ करें, और क्योंकि शिवपाल का अभी वर्चस्व उतना बेहतर नहीं है, वो वोट बैंक काटने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये कह दिया जाए कि वो बहुत ज़्यादा सुपर परफॉर्म कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ये बहुत मुश्किल है। वो गठबंधन से ही अपनी पार्टी का कमाल कर सकते हैं, नहीं तो वो सपा बसपा की गठबंधन के आगे फेल भी हो सकते हैं। और शायद यही सियासी गणित लगा रही हैं अपर्णा यादव, इसीलिए उन्होंने अभी तक टिकट को लेकर कोई हामी नहीं भरी है। जबकि शिवपाल ने उन्हें खुला ऑफर दिया है कि आपको जो सीट चाहिए उस सीट से चुनाव लड़िए, लेकिन अपर्णा यादव को पता है कि उन्हें कौन सी सीट चुननी है और कौन सी पार्टी का चुनाव करना है। और ऐसे में लखनऊ में तो वो दोबारा नहीं जाएंगी, क्योंकि लखनऊ पर भी काफ़ी सियासी समीकरण जो है काफ़ी गर्मा रहे हैं। तो ऐसे में आपको मैं बताऊंगी आपकी संभल लोकसभा सीट को लेकर आखिर अपर्णा यादव इतनी क्यों बेताब हैं, और आखिर संभल लोकसभा सीट का क्या रहा है चुनावी इतिहास। संभल लोकसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी, और आपातकाल के बाद देश में पहली बार चुनाव हो रहे थे, और यहाँ से चरण सिंह की पार्टी ने
सफलता पाई थी। उसके बाद 1980, 1984 में लगातार कांग्रेस, फिर 1989 और 1991 में जनता दल ने ये सीट जीती और साल 1996 में बाहुबली डीपी यादव ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस सीट पर कब्जा जमाया था और 1998 में ये सीट वीआईपी सीटों की गिनती में आ गई और तत्कालीन समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने साल 1998 और साल 1999 में यहाँ से चुनाव जीता था और 2004 में उनके भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव यहाँ से सांसद चुने गए, लेकिन 2009 में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ गई और फिर 2014 में ये सीट बीजेपी के खाते में आ गई। और संभल लोकसभा सीट का समीकरण ये है कि यहाँ पर लगभग 40% हिंदू हैं और 50% से अधिक यहाँ पे मुसलमान आबादी है, यानी कि मुस्लिम बहुल इलाका है संभल। और ऐसे में सपा का मुल्ला मुलायम, तो जाहिर सी बात है मुलायम सिंह अगर संभल पर अपर्णा यादव के लिए प्रचार प्रसार कर देते हैं तो समझिए वो यहाँ पर वहाँ पर जीत सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम बीजेपी को भी कमज़ोर नहीं नाप सकते हैं क्योंकि बीजेपी का ही उम्मीदवार साल 2014 में यहाँ से जीता था। लेकिन हाँ, 2014 और 2019 में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो मोदी लहर थी, लेकिन अब मोदी लहर का उतना वर्चस्व नज़र नहीं आ रहा है। संभल लोकसभा सीट का समीकरण यह है कि रामपुर, अमरोहा और मुरादाबाद जैसी सीटों से सटी हुई ये सीट है और यहाँ पर मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट बहुत मुश्किल मानी जाती थी और 2014 में बीजेपी ने यहाँ से सफलता हासिल की है और संभल में 16 लाख से अधिक वोटर हैं और 9 लाख पुरुष और 7 लाख महिलाएं हैं। 2014 में 62.4% यहाँ पर मतदान हुआ था और नोटा पर भी गौर फरमाना होगा। 7,658 जो नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव, उन्हें कोई भी नेता पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने नोटा का बटन दबा दिया था और 40% लगभग 40% हिंदू हैं और 50% से अधिक मुसलमान हैं। और संभल लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 में से कम 3 सीटों पर सपा का वर्चस्व है और ये 5 सीटें हैं कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, असमोली और संभल। और 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ चंदौसी विधानसभा ही बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया था। और ये भी जान लीजिए 2014 में बीजेपी के सत्यपाल जो वर्तमान में सांसद हैं उनके लिए जीतना नाको चने चबवाने जैसा था, क्योंकि काफ़ी कांटेदार मुकाबला देखा गया था इस मुस्लिम बहुल सीट पर और भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल सैनी और समाजवादी पार्टी के शफीक उर रहमान बर्ग के बीच में जीत हार में सिर्फ 5000 वोटों का अंतर था और लोकसभा में इतने अंतर को मामूली ही माना जाता है और बहुजन समाज पार्टी के अकील उर रहमान खान तीसरे नंबर पर रहे थे। और सियासी जानकारों का ये मानना है कि सपा और बसपा में यहाँ मुस्लिम वोट बैंक बढ़ गए, नहीं तो यहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीतता, ये सीट सपा के खाते में जाती। अब 2014 में कितने वोट मिले थे वो आप जान लीजिए। सत्यपाल सैनी को वोट मिले थे 3,60,242 और उनका वोटिंग परसेंटेज था 34.1 और शफीक उर रहमान बर्ग जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े थे उनको मिले थे कुल वोट 3,55,068 और उनका वोटिंग परसेंटेज था 33.6%। अकील उर रहमान खान बीएसपी के उम्मीदवार थे। 2014 में वोट मिले थे उनको 2,52,640 और वोटिंग परसेंटेज था 23.9%। और ऐसे में सत्यपाल सैनी का प्रोफाइल भी जान लीजिए, जहां से अपर्णा यादव टिकट चाहती हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था सत्यपाल सैनी ने और 2004 में बीजेपी में शामिल हुए थे और सैनी समाज की तादाद काफ़ी अधिक है और सत्यपाल उनमें काफ़ी लोकप्रिय हैं और 2014 के चुनाव में वो अगड़ी और पिछड़ी जातियों को साथ लाने में कामयाब हुए थे। यही कारण है कि मुस्लिम इलाका होने के बावजूद उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में कुल मिलाकर जिस तरह से पहली बार सांसद बनने में कामयाब हो गए थे सत्यपाल सैनी, लेकिन वहाँ पर उम्मीदवारों पे आपने गौर किया, हमेशा सपा बसपा वहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देती है क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया, लेकिन हिंदू उम्मीदवार भी जीतने में सिर्फ और सिर्फ 5000 वोटों से जीते, यानी कि बहुत कांटे का मुकाबला था संभल लोकसभा सीट पर। इसीलिए अपर्णा यादव इस सीट पर दाव ठोकना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अखिलेश यादव उन्हें सीट से चुनाव लड़ने का मौका दें और यहाँ पर इतिहास जो है रहा है सपा के पक्ष में रहा है। मुलायम सिंह और राम गोपाल यादव जैसे चेहरे यहाँ पर से चुनकर संसद गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव की ख्वाहिश है कि वो विधानसभा में फेल हो गई, लेकिन वो लोकसभा में फेल नहीं होना चाहती हैं और बहुत समझदार है अपर्णा यादव कि उन्होंने सुरक्षित सीट पर ही दाव खेला है, क्योंकि उनको पता है कि सुरक्षित सीट पे अगर वो खड़ी होती हैं तो उनको कोई हरा नहीं पाएगा। क्योंकि अगर लखनऊ कैंट का जिक्र किया जाए तो वहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी का जो चुनावी इतिहास, सियासी इतिहास रहा है बहुत लाजवाब रहा है। वो सीट कभी उनके खाते से कभी खिसकी ही नहीं है। तो ऐसे में अपर्णा यादव ने गलती की और क्या पता उन्होंने उस टाइम उनके पास सियासी दाव पेच इतने नहीं होंगे, लेकिन अब वो समझदार हो गई हैं, इसीलिए उन्होंने
संभल लोकसभा सीट पर दांव ठोका है। अब ये देखना है कि अखिलेश यादव संभल लोकसभा सीट से अपर्णा यादव को लड़ने का मौका देते हैं या फिर नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो ऐसे में अपर्णा यादव को टिकट देके क्या वो वहाँ पर मुसलमानों को नाराज़ करना चाहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भले ही वो मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार अगर वहाँ से खड़े होने चाहेंगे तो अखिलेश यादव अपर्णा यादव को टिकट देके उनको नाराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है फिर वहाँ पर एक खेमा और तैयार हो जाए, और जो खेमा तैयार हो वो सपा बसपा के लिए आफत बन जाए। मुश्किलात है अपर्णा यादव के लिए, लेकिन अखिलेश यादव पर नज़र रहेगी कि आखिर अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं। और जो मेहनत कर रही है अपर्णा यादव, जो उनका सपा प्रेम नज़र आ रहा है, वो सपा प्रेम कितना कारगर साबित होता है लोकसभा चुनाव में। नमस्कार।